भारत माता की, भारत माता की, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। चलते हुए सर जी, गुरु जी, रोड पे चलते हुए जो निचली क्वालिटी का आदमी है वो भी हम लोगों को गाली दे जाता है और हम लोग उस गालियों को सहमत करके आप लोगों की पूरे देश की सेवा करते हैं, पूरे देश की सेवा करते हैं और फिर भी सरकार हमारे साथ में इतना बड़ा कानून पास अन्याय कर रही है। ये ड्राइवर लोगों के ऊपर इतना सख्त कानून इन्होंने कर दिया है, जो गली में गांव में सड़कों पर ये सांड घूम रहे हैं, इन पर कोई सख्त कानून नहीं है, आवारा पशु घूम रहे हैं। और यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे ड्राइवर अगर मर गया, जैसे गाय रोड पे छूटी हुई है, अगर इनसे एक्सीडेंट हो गया, अगर ड्राइवर मर जाता है या किसी गाड़ी के एक्सीडेंट में ड्राइवर अगर मर जाता है तो इसके परिवार का पालन पोषण सरकार करेगी क्या? सरकार कानून से सहमत जब होंगे जब हमारे लिए 70-80 हज़ार रुपए महीना तनख्वाह होनी चाहिए, तब कम से कम। दोस्तों, मैं ग्राम सुरजूपुर में हूँ इस समय और यहाँ पर लगभग ये ऐसा गांव है जहाँ पर 150 से 200 ड्राइवर जो हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं गाड़ी चला करके। आज मैं इन ड्राइवरों से मुलाकात करने आया हूँ। ये अपने घरों पर है, अभी कोई उत्तराखंड में गाड़ी चलाता है, हल्द्वानी, और कोई उत्तर प्रदेश का, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश, भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न राज्यों में अपनी गाड़ियां चलाते हैं। अब इन लोगों की क्या राय है इस बिल के ऊपर, सरकार के ने क्या किया इनके साथ, ये क्या कहना चाहते हैं, इस पर मैं आज इन लोगों की राय लेने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहिए और अपनी राय लास्ट में जरूर बता करके जाइए। जी, तो जो ये बिल आया है सरकार के द्वारा, इसका विरोध करते हैं? जी, ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये बिल जो है ये गलत है। ड्राइवरों के ऊपर जो कानून लागू किया गया है ये महा गलत है। ये हटाया, हाँ ये हटाया जाए। 7 लाख रुपए भरेंगे आप अगर आप मान लीजिए कि इंश्योरेंस किस लिए करवाया जाता है गाड़ी का? जी, अच्छा, आप 7 लाख ड्राइवर क्यों भरेगा जब इंश्योरेंस करवाया? जैसे हम इस कानून से सहमत जब होंगे जब हमारे लिए 70-80 हज़ार रुपए महीना तनख्वाह होनी चाहिए, तब कम से कम 70-80 हज़ार रुपए आपकी सैलरी हो, और अगर इस बिल को क्लेम होना चाहिए, 20 लाख का ड्राइवर का क्लेम होना चाहिए। बात यहाँ पर ये आती है कि जो बिल आया है सरकार के द्वारा, सरकार कह रही है कि हम ड्राइवर को पकड़ेंगे, 10 साल उसे जेल में डालेंगे, 7 लाख रुपए से जुर्माना लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जो व्यक्ति मरेगा उसे सरकार क्या देगी, और उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद जो 10 साल ड्राइवर जेल में काटेगा उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। वो सरकार, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे ड्राइवर अगर मर गया, जैसे गाय रोड पे छूटी हुई है, अगर इनसे एक्सीडेंट हो गया, अगर ड्राइवर मर जाता है या किसी गाड़ी के एक्सीडेंट में ड्राइवर अगर मर जाता है तो इसके परिवार का पालन पोषण सरकार करेगी क्या? सरकार क्या दे रही है? और ड्राइवर को कितना क्लेम दे? अभी ये लड़का कह रहा था 20 लाख कम से कम ड्राइवर का क्लेम होना चाहिए, अगर मर जाए तो सरकार देगी इस बात को? नहीं, सबसे बड़ा सवाल देखो दोस्तों, एक मुद्दा यहाँ पर इन्होंने भैया ने उठाया है कि अगर सड़क पर चलते हुए किसी गाय से, जो कि छुट्टा जानवर अभी घूम रहे हैं, सांड से या गाय से किसी ड्राइवर की गाड़ी का टक्कर होता है और ड्राइवर उसमें मर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार क्या निर्णय लेगी? सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये भी एक देखिए, जब कोई नियम लागू होता है तो उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। हम जनता के बीच इसीलिए जा रहे हैं कि सरकार जो बिल ला रही है, क्या ये बिल ठीक है या गलत है, यही तो आपकी राय है, तो हम ऊपर तक पहुँचाना चाह रहे हैं। आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। जी सर, ऐसा है, ये ड्राइवर लोगों के ऊपर इतना सख्त कानून इन्होंने कर दिया है, जो गली में गांव में सड़कों पर ये सांड घूम रहे हैं, इन पर कोई सख्त कानून नहीं है, आवारा पशु घूम रहे हैं। और अभी पिछली बार कहा था, ये सरकार यूपी की सरकार बनने जा रही थी, तब कहा था ये 4 महीने में जो है गाय घूम रही है ये सब पकड़ी जाएंगी, गौशाला बनवाए जाएंगे। अब भी हम देख रहे हैं, अब भी घूम रहे हैं, कहीं कोई कुछ हुआ ही नहीं गाय के बारे में। जी, अब बताओ, अगर गाय से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या सांड से हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देंगे ये अमित शाह क्लेम देंगे इसका? अच्छा, इस बिल के लिए आप सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? इस बिल को लाने में सबसे बड़ा योगदान सरकार में किसका मानते हैं? अमित शाह का मानते हैं। अमित शाह को मानते हैं। लेकिन देखो, कोई भी बिल जब पास होता है तो वो उच्च सदन से, निम्न सदन से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होकर के आता है। गरीबों की तरफ एक बार शाह जी को देख लेना चाहिए कि ये इतने गरीब आदमी हैं जो 5,000 रुपए महीना कमाने वाले हैं, ये 20 लाख 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? 10 लाख अगर होते बिजनेस कर लेते, नहीं कर लेते, 10 लाख अगर रुपए होते तो कोई बिजनेस डाल देंगे, बिजनेस डाल देंगे, कोई बिजनेस डाल। हम क्यों ड्राइवरी 5-6 हज़ार में ड्राइवरी कर रहे? क्या ड्राइवरी का पैसा एक ऐसा पैसा होता है जहाँ व्यक्ति स्वाभिमान से भी अपना जीवन नहीं काट पाता है। ड्राइवर को लोग बहुत गिरी दृष्टि से देखते हैं, ये ड्राइवर है, गाड़ी चला रहे हैं। तो ड्राइवरों को एक स्वाभिमान जो मिलना चाहिए वो तो पहले से नहीं मिल रहा है, और उसके साथ साथ में ये इतना तगड़ा जो कानून आया है, इससे भी उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, निश्चित प्रॉब्लम। रोड पे चलते हुए सर जी,
गुरु जी रोड पे चलते हुए जो निचली क्वालिटी का आदमी है वो भी हम लोगों को गाली दे जाता है, और हम लोग उस गालियों को सहमत करके आप लोगों की पूरे देश की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। और फिर भी सरकार हमारे साथ में इतना बड़ा कानून पास अन्याय करने जा रही है। तो दोस्तों, ड्राइवरों का कहना है कि हम गली गली कूचे कूचे पूरे देश विदेश में घूमते रहते हैं, क्योंकि हम ड्राइवर हैं और हमारा ये पेशा है। आखिरकार हमारे साथ ये सरकार अन्याय क्यों कर रही है? आखिरकार इस बिल को वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है? हालांकि सरकार ने कहा है कि सभी ड्राइवर भाई वापस आ जाएं और हम इस बिल को वापस ले लेंगे, हम इस बिल को लागू नहीं करेंगे। क्या आपको भरोसा है कि सरकार इस बिल को वापस ले लेगी? सर मुझे तो विश्वास नहीं है। अगर सरकार बन जाती उसके बाद फिर ये कर देंगे, लागू कर देंगे। क्या हम लोग जनता क्या कर पाएगी बाद में? अभी होने देंगे, इस बार नहीं वोट देंगे। अच्छा, अगर ये बिल पास हुआ तो आप क्या करेंगे? वोट करेंगे बीजेपी? सरकार गिरा देंगे, कभी नहीं करेंगे, सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे। देखिए, ड्राइवर में एक वो शक्ति होती है, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी है हमारे यहाँ की, 1.5 अरब की आबादी भारत देश की, और जिसमें करोड़ों ड्राइवर्स हैं। निश्चित उनका ये गुस्सा जायज है और सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि स्ट्राइक खत्म करने की बात जो सरकार के द्वारा कही जा रही है, अब इसको वाकई में वो वास्तविकता में तब्दील कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर खड़े सभी ड्राइवरों में बहुत बड़ा रोष है कि इस काले बिल को वापस लेना चाहिए, अन्यथा हम लोग लगातार हड़ताल पर रहेंगे। 2 दिन अभी स्ट्राइक रही है। 2 दिन के अंदर आप ये देखिए कि हाहाकार मच गया। बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, सड़कों पर सारे पहियों के चक्का जाम कर दिए गए हैं। इससे नुकसान किसका है? आम जनता का सबसे बड़ा नुकसान है। सब्जियां महंगी हो गई है, बाहर से माल नहीं आ रहा है, आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया है भाई। और सबसे कल सिलेंडर का हमने रेट लिया तो वैसे 950 का दे देते हैं, 1280 रुपए का बताया। बताइए आप पहले। यानी कि जो स्टॉकिस्ट हैं वो स्टॉक करेंगे माल के लिए, जिससे कि महंगाई बढ़े। और एक बात गुरु जी, जनता का तो नुकसान है ही है। भारत में 22 करोड़ ड्राइवर हैं और एक घर में आप ज्यादा नहीं 5 वोट मान लीजिए जी। अब सरकार का कितना बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी, हम भी बीजेपी से ही हैं, ऐसी बात नहीं। अब सरकार का कितना बड़ा नुकसान। आप बीजेपी को वोट करते हैं जी? आज तक लगातार आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको भरोसा? आप नहीं करेंगे। आपको आगे आइए थोड़ा सा। आपने बीजेपी को वोट किया तो आपने कभी सोचा कि सरकार मेरे खिलाफ ऐसे बयान करेगी? कभी नहीं। अरे सर, सरकार जब बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक एक वोट में शक्ति होती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सर मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि किसी अमीर आदमी का लड़का ड्राइवर है? सब गरीबी है, गरीब परिवार से ड्राइवर है। मैं बात से सहमत हूँ, भैया की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी बड़े आदमी का बच्चा ड्राइवरी का पेशा नहीं करेगा। ड्राइवरी का पेशा गरीब मजलूम तबके का जो आदमी है वही अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए ये धंधा अपनाता है, बिजनेस करता है। तो आप सभी लोग एक मत में ये हैं कि अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हम वोट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, और हड़ताल जारी रखेंगे। तो दोस्तों, मैं ग्राम सुरजपुर में था और यहाँ के सभी ड्राइवरों का कहना है, लगभग 200-250 ड्राइवर हैं इस गांव के अंदर। सभी का कहना है, एक स्वर में कहना है कि अगर हड़ताल हम जभी वापस करेंगे और हम जब भी अपने काम पर जाएंगे कि हमें लिखित तौर पर ये बता दिया जाए कि जो है इस बिल को वापस ले लिया जाएगा। सरकार का क्या स्टैंड रहता है इस मुद्दे पर आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हालांकि अभी हड़ताल खत्म करने की अपील की गई है सरकार के द्वारा। ड्राइवर लोग पहुंचते हैं अपने काम पर या नहीं पहुंचते हैं, आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। तब तक बने रहिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।